So the Supreme Court has taken a tough stand on the State Bank's application for extension of time till 30th June to disclose details about the donors of electoral bonds. नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 100 दिनों में स्विस बैंक से भारतीय पैसा लाने वाला और जनता के खाते में जमा करने वाले नरेंद्र मोदी अपने ही देश में एसबीआई के सामने मौनी बाबा हो गए। एसबीआई के काले कारनामे पर एक शब्द तक नहीं बोला और स्विस बैंक से काला धन वापस ला रहे थे। ये हैं मोदी। खैर, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब एसबीआई क्या करेगी, देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट अपने नए फैसला में एसबीआई को कठोरता का पैगाम भेजा है। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की ओर से दायर याचिका का खारिज कर दिया है और नया फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है कि एसबीआई जल्द से जल्द 24 घंटों के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की संपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग के देने होंगे और सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी 24 के फैसले में बोला था कि एसबीआई सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मार्च 24 तक सार्वजनिक कर दे और चुनाव आयोग को दे, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को मानने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 3 से 4 माह का समय मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज करते हुए 24 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया है। एसबीआई से सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा है, फिर चुनाव आयोग कोर्ट को देगा। आपके मन में यहाँ सवाल खड़ा हो रहा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट परेशान क्यों है और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को छिपाने के लिए एसबीआई और चुनाव आयोग जोर क्यों लगा रहा है। इस सवाल का जवाब इसमें छुपा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारत के सभी राजनीतिक पार्टियां उद्योगपतियों से चंदा के रूप में धनराशि लेती है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके सर्वा नरेंद्र मोदी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,500 करोड़ रुपये चंदा के रूप में भारत में सबसे अधिक धनराशि लिए हैं। यहाँ हम लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि उद्योगपतियों से मोदी सरकार चंदा के रूप में 6,500 करोड़ रुपये ली है और साथ में वही मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को 14.56 लाख करोड़ रुपये का कर्ज भी माफ़ की है। यदि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मोदी सरकार को चंदा देने वाले उद्योगपति का नाम मोदी सरकार द्वारा कर्जा माफ़ी के लिस्ट में मिल जाता है, तो साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार ने चंदा के रूप में घूस लिया और उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। मामला कुछ भी हो, जनता को मंथन करने की ज़रूरत ये है कि जिस मोदी ने 100 दिनों में स्विस बैंक से भारतीय पैसा भारत ला रहा था, स्विस बैंक में भारतीय नेताओं के पैसे पड़े हैं जो इन्हें पता था, उस मोदी के बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से आखिर इनकार क्यों कर दिया।